भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि जून 2021 को लाहौर के इलाके जोहर टाउन में होने वाले धमाके के जो शवाहिद हैं वो भारत से जाकर मिले हैं। मौलाना मसूद अजहर, आप जानते हैं जैश ए मोहम्मद का जो हेड है, भावलपुर का रहने वाला है, वो उसकी जो इनर सर्कल है उसको टपका रहे हैं। जो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद है उसके इनर सर्कल को टपका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2021 में यानी कि 2 साल पहले हाफिज सईद को मारने की भी कोशिश करी थी। देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। पाकिस्तान जो है वो उसको अरब वर्ल्ड नहीं छोड़ दिया, मुसलमान दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। हमने किसी के पास क्या जाना है और किसी के पास जाके क्या कहना है, और हम क्यों कहेंगे कि यार हमारी बात सुने, जब हमें अपने मुसलमान दुनिया ने ही पाकिस्तान को छोड़ दिया है। मैं तो चाहता हूँ, इस वक्त हम कहते हैं जी हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हैं, और भाई देखो मुसलमान दुनिया से आपके ताल्लुकात क्या किस नहज पे हैं। ये डायरेक्टली ये और सोशल मीडिया पे खुल के और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टेलीविजन पे खुल के भारतीय एजेंसी रॉ का नाम लिया जा रहा है कि एक एक करके चुना गया। यानी कि इनका यह मानना है कि रॉ की इतनी पहुंच है पाकिस्तान के अंदर कि आइडेंटिफाई करके ये बंदा कौन है, अच्छा ये इसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये तब जेल से निकला, ये इसको सजा मिली। इसका ये काम करते करते हमने वो जो डेलिकेट इक्वेशन थी, आपने इंडिया का भी जिक्र किया, वो भी अपना इन्फ्लुएंस वहां पर लेके आते हैं और वो ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई हमारी उनके साथ। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूँ। इलियास डेविसन, उसने पाकिस्तान को एक्विट किया फोरेंसिक एविडेंस के साथ, जो कि एक जू है, पैलेस्टीनियन जू, उसको कोई पता नहीं पाकिस्तान। इंतहा पसंद हिंदुओं का तो ये नारा है, ख्वाब है कि इसको हकीकत बनाना। इसी से पहले से ये कहानी चल रही थी। जिस तरह हैकल सलमानी यहूदियों का इश्क है, अखंड भारत इंतहा पसंद हिंदुओं का हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत पर एक बार फिर से आरोप लगाया है कि जो पाकिस्तान में लगातार किलिंग हो रही है उसमें भारत की एजेंसी रॉ का हाथ है। दोस्तों, पाकिस्तानी शुरू से ही भारत पे हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि जब भी कुछ भारत में होता है वो भारत ही करवाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बार फिर से एक बार फिर भारत पे आरोप लगा रही है कि भारत जो है वो हमारे घर में घुसकर हमें मार रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हाफिज सईद के बेटे को अभी कुछ दिन पहले मार दिया गया था। मतलब बहुत सारी जो मौतें हैं वो पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक हुई, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि भारत जो है वो सऊदी अरब में बैठकर जो है वो ये काम करवा रहा है। दोस्तों, अगर ये भारत ये काम करवा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम ये अभी प्रूफ के साथ नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। और वैसे भी रॉ जो है वो हमारी जो है वो एक एजेंसी है जो कि लगातार ये काम जो है वो मतलब करने के लिए नहीं जानते कि किसी को मरवा दे, लेकिन अगर ये कर रही है तो फिर ये हमें प्राउड होनी चाहिए कि हमारे जो रॉ के एजेंट हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको एक एक करके मरवाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर खौफ है। आतंकियों में तो खास करके खौफ है कि कब उनका अगला नंबर ना आ जाए, क्योंकि एक एक करके चुन कर जो पाकिस्तान में आतंकी हैं जो भारत के खिलाफ है उनको एक एक करके मारा जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत पे आरोप लगा रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन थे पाकिस्तान के साथ। हो सकता है किसी को कोर्ट मार्शल करा हो सकता है किसी को निकाला हो सकता है किसी की नौकरी, हो सकता है किसी को जेल में डाला हो, फिर बाद में जेल से बाहर सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर निकला हो, लेकिन उन सबको बड़े केयरफुली चुना, आइडेंटिफाई करा, उनको पैसे दिए। ट्रेनिंग की जरूरत तो है नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है। फिर उनको बोला कि ये तुम्हारे टारगेट हैं, और इस तरीके से ये पाकिस्तान का कहना है कि भारत एक एक करके अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। और भारत, उनका यह भी कहना है कि सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, भारत ने दुनिया भर में प्रोग्राम कर रखा है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। कनाडा में जो अचानक किसी को कैंसर होता है, वो हार्ट अटैक से मर जाता है, अजीबोगरीब हरकतों से उसके साथ हो जाती हैं अजीबोगरीब हरकतें या अजीब मिस्टीरियस कॉजेज, ठीक है, मतलब किसी को खांसी हुई तो हैजे से मर गया, अजीब मतलब बेकार ऊट पटांग जो कारण होते हैं ना
उनसे लोग मरना शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तान का कहना है कि भारत करवा रहा है, भारत की एजेंसी रॉ करवा रही है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। आपने इनके इंसर्जेंट्स पकड़े, स्लीपर सेल्स आपने बलूचिस्तान में पकड़े, वो यादव जैसे लोग और भी कई आपने पकड़े जो हम नहीं बताते। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूँ। इलियास डेविसन, उसने पाकिस्तान को एक्विट किया फोरेंसिक एविडेंस के साथ, जो कि एक जू है, पैलेस्टीनियन जू, उसको कोई पता नहीं पाकिस्तान का। उसने कहा कि पाकिस्तान का मुंबई अटैक्स में कोई हाथ नहीं है। स्वाय अल जजीरा के, स्वाय रशिया टुडे के और पीटीवी के किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। और किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। इंडिया जहाँ जाता है वो मुंबई अटैक आपके सामने लेके आ जाता है। तो ये क्यों नहीं करते? उसकी किताब पढ़ें आप, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में बैन कर दी है, पूरी दुनिया में बिक रही है। क्यों? क्योंकि सच्चाई हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो द क्वेश्चन इज कि इनके जो प्रोपेगेंडा है, ये जो अभी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जाके क्या करेंगे आप? आपने पहले क्या कर लिया? वो 370 भी लेके आए, 35A भी लेके आए। यूनाइटेड नेशन बोला है? कोई नहीं बोला। वो कंप्लीट वायलेशन करते हैं 1948 की रेजोल्यूशंस की, द सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं बाद में, प्रोएक्ट तो हम करते ही नहीं हैं। तो मेरी नज़र में हमें ज़रा इस पे तकड़ा होना चाहिए। मैं बार बार आज अपने प्रोग्राम पे ये इफ्तिखार को पता है, इसको जावेद को भी पता है, मैंने हमेशा कहा है कश्मीर सेंटर्स खोलो, ताकि इंडिया का हम जो गंदा मुंह है हम इसको नकाब इसको खोल के लोगों को बताएं। मौलाना मसूद अजहर, आप जानते हैं जैश मोहम्मद का जो हेड है, भावलपुर का रहने वाला है, वो उसकी जो इनर सर्कल है उसको टपका रहे हैं। जो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद है उसके इनर सर्कल को टपका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2021 में, यानी कि 2 साल पहले, हाफिज सईद को मारने की भी कोशिश करी थी, जो कोशिश कामयाब नहीं हुई और तब से पाकिस्तानी फौज ने, ISI ने हाफिज सईद को अंडरग्राउंड, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाफिज सईद को भी 2021 में बम से मारने की कोशिश करी थी, वो मिशन नाकामयाब हुआ। लेकिन इसके इर्द गिर्द वाले हैं ये सब के सब फिट हो गए हैं, सब के सब ऊपर चले गए 72 उरों के पास। अच्छा जी, फिर ये कहता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कुछ ये बताया है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अ हॉस्टाइल कंट्री, एक देश है जिसके साथ, जो पाकिस्तान के लिए हॉस्टाइल है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की जंगें तो भारत के साथ ही हुई हैं, चाइना तो हॉस्टाइल है नहीं। अब अफगानिस्तान भी हॉस्टाइल हो गया, ठीक है, अब ईरान भी हॉस्टाइल हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो भारत पे आरोप लगा रही है कि अब हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, लेकिन खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने ये पोल खोल दी है कि पहले भी आप यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका जाके आपका क्या हो गया है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात मानती है कि पाकिस्तान हमेशा से ही झूठ बोलता है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा से ये बात कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो कि इंडिया को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, यानी कि जो उनके पास जितने भी सबूत हैं वो जो भारत है उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा केस वो नहीं लड़ पाए जिसमें वो भारत को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा से आरोप लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके पीछे भारत का हाथ है। अब तो वो जो है वो अफगानिस्तान और ईरान का भी नाम लेने लगे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और ये मामला तब से और भी बढ़ गया जब से पाकिस्तान से अफगानिस्तान में रह रहे 20 सालों से रह रहे जो अफगानी नागरिक हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। तब से जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब तो पाकिस्तान पे लगातार ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा जो है वो भुगतान करेगा, क्योंकि
भारत ने अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि आप पाकिस्तान ने ये करके बहुत गलती की है। लेकिन अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना खौफ है रॉ के नाम को लेकर, क्योंकि पाकिस्तानी इस बात को मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो रॉ के द्वारा करवाया जा रहा है, रॉ इसके पीछे है और रॉ जो है वो फंडिंग कर रही है। दोस्तों देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ऐसे झूठ बोलता रहता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।